नमस्कार, मैं काशीनाथ पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल एपिसोड में। मैं आपको आज बताने वाला हूं डिजाइन योर बेस्ट ईयर एवर, यानी अपना अभी तक का सबसे बेहतरीन साल आप बना सकते हैं। एक प्रूवन फॉर्मूला जो कि आपको मदद करेगा बड़े लक्ष्यों को पूरा कर पाने में। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग देखते हैं इन सारी चीजों को। हमारे ड्रीम्स और हमारे गोल, ड्रीम सबके पास होते हैं, सपने सबके पास होते हैं, लेकिन जब तक उसमें डेट नहीं डाला जाता वो सपने हमारे गोल्स में तब्दील नहीं होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द गोल्स, और उनको सेट करने के लिए हमें जानने होंगे वो स्टेप्स जिसको करके हम जो पाना चाहते हैं उसे हम पा सकते हैं। राइट? सो आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा आपके साथ। आई होप कि आप लोग मिलकर मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, इसलिए इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छा लगे, आपको इसमें मदद मिले तो अपने उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा जिनको इनकी जरूरत है। शायद आपका एक शेयर, आपका एक पास किया हुआ वीडियो किसी और व्यक्ति के लाइफ में भी बहुत बड़ी मदद का कारण बन सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। व्हाई सेट गोल्स? गोल को सेट करना जरूरी आखिर है क्यों जरूरी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाई ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हाउ से। हमें कैसे कोई चीजें प्राप्त होंगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमें चाहिए क्यों। और लाइफ में मिलता वही है जो हमें चाहिए ही चाहिए, वो नहीं मिलता जो हमें केवल चाहिए, हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। एंड गोल को सेट करना हमारा सफलता का चाबी है। इट्स द की ऑफ सक्सेस। ओनली मेकिंग गोल इज नॉट इनफ। काफी बार ऐसा होता है, लोग काफी गोल तो बना लेते हैं, लेकिन केवल गोल को बना लेना ही सब कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपके लाइफ में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक ये कारण इंपॉर्टेंट आप पता नहीं कर लेते, उसे ढूंढ नहीं लेते, उसे खोज नहीं लेते, तब तक ये मुश्किल है कि गोल आपका पूरा हो पाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप फिगर आउट कीजिए वाई को, क्यों आपको चाहिए वो चीज। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, 20 फीट स्टील की स्टोरी। एक समय की बात है, 2 बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी, उसके बीच में एक 20 फीट का गैप था, और उस गैप में एक पतला सा स्टील का, राइट, जो बहुत ही पतला वायर था वो लगा हुआ था। दोनों के गैप के बीच में आप ऐसा समझ लें कि दोनों जो बिल्डिंग्स थी, उस दोनों बिल्डिंग के बीच में एक पतला सा वायर केवल था। अब कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है कि एक बिल्डिंग की छत पर एक छोटा सा बच्चा जो उस छत की रेलिंग के जस्ट बगल में आकर के, छोटा सा मासूम बच्चा केवल 3-3.5 साल का, किनारे की तरफ आ चुका है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, आप दूसरे बिल्डिंग के नीचे में हैं, आप क्या करोगे? आपके सभी लोग अपने अपने आंसर दे सकते हैं। शायद कोई कह रहे होंगे कि मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा, कोई ये कहेंगे कि मैं उसे आवाज देकर के रोकने का प्रयास करूंगा, कोई कहेंगे मैं उसको अटैक करने की कोशिश करूंगा। राइट? लेकिन अगर क्यों वास्तव में ढूंढा जाए, और उसके लिए मैं आपको एक सवाल देने जा रहा हूं कि अगर वो बच्चा आपका अपना बच्चा हो तब आप क्या करोगे? राइट? दिमाग की तारें झंकृत होने लगती हैं। ऐसे समय में आप बिना विलंब किए हुए उस सीढ़ी से ऊपर जाओगे। वो 20 फीट का स्टील का जो वायर है उसके बिना परवाह किए आप उस पर शायद लटक करके जाएं, उस पर क्लाइंब करते हुए जाएं, लेकिन जाकर उस बच्चे को बचाने का प्रयास जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका क्यों क्लियर हो चुका है। सिमिलरली फ्रेंड्स, लाइफ में भी हमारे क्यों अगर क्लियर हैं तो डेफिनेटली हमें जो चाहिए वो हमें मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, विजुलाइज करना। स्टेप नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजुलाइज करना गोल को। आप किसी भी लक्ष्य को तब तक हिट नहीं कर सकते जब तक आप उसे देख नहीं सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो आप उसे हिट भी कर सकते हैं। एक एरोप्लेन को एक खास डेस्टिनेशन चाहिए होता है कहीं पे जाने के लिए। राइट? आप सभी जानते हैं प्लेन में, अगर इंडिया से प्लेन जा रहा है अमेरिका की तरफ, 1 डिग्री ऑफ डेविएशन उस प्लेन को अमेरिका से किसी दूसरी कंट्री की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो गोल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सही डायरेक्शन में सेट हो। एंड व्हेन यू गेट इन योर कार यू हैव टू नो वेयर यू वांट टू एंड अप। आप कभी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, और उसको विजुअलाइज करना, उसको बार बार अपनी आंखों से देखना, याद करना, यस मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। आप उस पर जब बिलीव करना शुरू करते हैं तभी जाकर वो चीजें आपके लिए काम करती हैं। द कॉमन हैबिट्स ऑफ सुपर अचीवर्स। ऐसे कौन से कॉमन हैबिट्स हैं जो सुपर अचीवर्स होते हैं? सबसे पहला हैबिट वो है अ स्ट्रिक्ट कमिटमेंट टू कांस्टेंट लर्निंग। वो हमेशा सीखने को तैयार होते हैं लगातार। उनके पास एक प्रो डिफाइंड गोल होता है जिसका एक रोड मैप भी बना होता है। कब जाना है, कैसे जाना है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, कैसे कैसे जाएंगे, उस
उसकी पूरी रोड मैपिंग उनके पास होती है। और नंबर थर्ड, वॉट एवर इट टेक्स एटीट्यूड उनके पास होता है। कुछ भी हो जाए हमें इसे पाना ही पाना है, हमें इसे पाना ही पाना है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। दैट इज कॉल्ड वॉट एवर इट टेक्स एटीट्यूड, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स द थर्ड हैबिट। और हम आगे बात करते हैं, इसके साथ आगे देखते हैं, जीनियस विल स्टिल लॉस्ट इन फॉरेन कंट्री विदाउट अ मैप। एक बहुत ज्यादा जो जीनियस व्यक्ति है वो भी किसी फॉरेन कंट्री में गुम हो सकता है अगर उसका प्रॉपर मैप नहीं हो। और एक कॉमन आदमी भी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकता है अगर उसके पास प्रॉपर मैपिंग हो। लाइफ में भी ये चीजें होती है। हम किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर के अगर कहें कि हमें टिकट चाहिए, वो आपसे 2-3 सवाल पूछता है। नंबर 1, आपने कब जाना है, कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है। जब तक आप ये नहीं बताते तब तक आपको वो कहीं का भी टिकट नहीं दे सकता। सिमिलरली फ्रेंड्स, लाइफ में भी जब तक हमें उसका पता नहीं हो कि हमें जाना कहाँ है, तब तक आप अपने डेस्टिनेशन पर शायद नहीं पहुंच सकते। ही हु हैज अ व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिनको पता है कि उन्हें क्यों जीना है, वो कैसे का रास्ता जरूर खोज लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाई मोस्ट गोल सेटिंग फेल्स। मैं आपसे वो बातें करने जा रहा हूं आज कि क्यों बहुत सारे ऐसे लक्ष्य जो सेट किए जाते हैं वो फेल कर जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, आज हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। नंबर 1, दैट इज विश लिस्ट एंड क्रॉस योर फिंगर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल राइट डाउन कर लेते हैं अपने विश लिस्ट में कि हमें ये चीजें पूरी करनी है, एंड दे डोंट डू एनीथिंग। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। केवल विश लिस्ट बनाने से सपने पूरे नहीं होते। नंबर 2, क्लियर एज मड। उनको क्लैरिटी नहीं होती। आपके गोल्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, जस्ट लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉक और एटीएम पिन। जैसे एटीएम पिन में आप पर्टिकुलर ऑर्डर पे जब जाके नंबर्स डालते हैं तभी आपका एटीएम अनलॉक हो पाता है, या लॉक जो नंबर्स लॉक होते हैं उसमें प्रॉपर डिजिट जब तक आप डालेंगे तभी जाकर लॉक खुल पाता है। सिमिलरली आपके लाइफ में भी आपके गोल बहुत ही क्लियर होने चाहिए। 1 डिजिट का मिस्टेक लॉक नहीं खोल सकता। उसी तरह से गोल्स के अंदर थोड़ी सी भी अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो गोल्स को पूरा कर पाना मुश्किल होता है। नंबर 3, ऑल टॉक। केवल बातें, ओनली बातों से कुछ नहीं होता। यू हैव टू मैप एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू गो देयर एंड एक टॉनिक। आपको जहां जाना है वहां कैसे जाओगे, एक एक स्टेप, एक एक चीजें को बारीकी के साथ आपका क्लियर होना चाहिए। बातें कम, काम ज्यादा, राइट। नंबर 4, अप्लाई वी हैव अ प्रॉब्लम। बहुत बारी लोग क्या करते हैं, सारे ब्लेम को अपने अपलाइन या जो अपने रीडर्स होते हैं उनके ऊपर प्रमोट करते रहते हैं। अप्लाइन वी हैव अ प्रॉब्लम, राइट। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिंदगी आपकी है, समस्याएं आपकी हैं, सॉल्व भी आपने ही करना होगा। आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा कि अप्लाइन वी हैव अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज योर्स, सॉल्यूशन भी आपको ही ढूंढने हैं। नंबर 5, लैक ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि आप जो सपोर्ट और गाइडेंस टीम का होता है, जो रिसोर्सेस आपको चाहिए होते हैं, उसमें आप मिस करते हो। आपके पास बहुत सारे संसाधन है जिसका प्रयोग कर सकते हैं, तो लैक ऑफ स्ट्रेंथ भी इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, दैट इज PDRI, प्लान, डू, रिव्यू एंड इंप्रूव। यस, यू कैन रिपीट विथ मी, PDRI, प्लान, डू, रिव्यू एंड इंप्रूव। प्लान क्या करना है, गोल कैसे सेट करना है उसका। डू क्या करना है, डू में आपने करना है हाउ टू अचीव गोल्स। एंड रिव्यू ये करना है कि क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें काम नहीं कर रही हैं, और क्या हमने सही डिसीजन लिया, क्या हमने गलत डिसीजन लिया। जो सही चीजें हैं उसे हमें कंटिन्यू करना है, जो गलत चीजें हैं उसको रोकना है, पॉज करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, एंड रिव्यू करना है, और उसका फिर कंटिन्यू करना है। जो चीजें काम कर रही हैं उसको लेके आगे बढ़ना है, जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उसको हमें रोकना है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, PDRI, प्लान, डू, रिव्यू एंड इंप्रूव। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द लेसन ऑफ लाइफ क्विकली, अदरवाइज यू विल हैव टू रिपीट इट अगेन एंड इम्प्रूव, फाइनली इम्प्रूव। जितना जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे उतना अधिक लाइफ में आपके पास फायदे निकल करके आएंगे, राइट। आज इतनी ही बातें, इसके आगे मैं आपसे फिर बात करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, ईयर्स इन रिव्यू। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके लिए आज नहीं, आप प्लीज चैनल से बने रहें, और आपके साथ मैं इन टॉपिक्स पर, जो टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ आपको जरूर इस पर मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड दिस वीडियो, एंड आपको अगर अच्छा लगा है डेफिनेटली लोगों को भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।